मेरे सारे सोल फैमिली को मैं नमस्कार करती हूँ। सारे DMDF को ढेर सारी प्यार। महादेव और माता की ब्लेसिंग सबको मिले, सब खुश रहे, अच्छे रहे, स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर काम करे, लाइफ में आगे बढ़े। आज मैं बताऊंगी जो डिवाइन फेमिनाइन है उनकी जो अवेकिन प्रोसेस जब शुरू होता है, क्यों उनकी मनी की ब्लॉकेज हो जाता है, क्या कारण है, क्या होता है। जब एक DF अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होता है तब मनी की ब्लॉकेज क्यों होता है। मैं इस जर्नी में खुद हूँ, खुद का मेरा एक्सपीरियंस है, खुद ने मैं जो एक्सपीरियंस किया है, जो जानती हूँ वही बोलूँगी। जो DF होती है बचपन से वो जानती नहीं है वो सोल जर्नी में है। जब अवेकिन प्रोसेस शुरू होता है उसे मालूम होता है, मालूम चलता है कि वो एक सोल जर्नी में है, लेकिन उसे बचपन से पता नहीं चलता है। जब तक डिवाइन के टाइम नहीं आते तब अवेकिन प्रोसेस शुरू नहीं होता है। जब ये अवेकिन प्रोसेस शुरू होता है तब DF की लाइफ 360 डिग्री घूम जाता है। ऐसा क्यों होता है। DF की लाइफ में भूचाल आ जाता है। उससे पहले जो अवेकिन की लाइफ, उसके आगे जो लाइफ था उनका इसी तरह नहीं होता है। वो लाइफ में प्रॉब्लम आता है लेकिन ठीक हो जाता है, बैलेंस में रहता है। लेकिन जब अवेकिन प्रोसेस शुरू होता है एक लॉन्ग टाइम तक उनकी मनी की ब्लॉकेज हो जाता है। लेकिन जब भी ज़रूरत होता है थोड़ी थोड़ी डिवाइन सिर्फ जैसे DF को जीवित करके रखते हैं और सब कुछ छीन जाता है उनके। लेकिन क्यों ऐसा होता है, सबने नोटिस किया होता है। अवेकिन प्रोसेस जब शुरू होता है सबकी मनी की ब्लॉकेज हो जाता है। लाइफ में जो उनके सारे रिलेटिव्स होते हैं वो सब लोग DF को छोड़कर चले जाते हैं। DF को टोटल ही अकेला कर दिया जाता है। जो DF के रिलेटिव्स होते हैं पहले DF को अच्छे बिहेवियर करते रहते हैं। जब उनके पास सब कुछ छीन जाता है धीरे धीरे करके, वो रिलेटिव्स भी धीरे धीरे बदल जाते हैं। DF उनकी असलियत को देख पाती है। पहले DF को हर रिलेटिव्स की असलियत पता नहीं चलता है, वो सारे हिडन रहता है। लेकिन जो मनी की ब्लॉकेज आता है धीरे धीरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाता है, तो धीरे धीरे करके सारे रिलेटिव्स एक एक करके लाइफ में उनके चले जाते हैं। सबकी असलियत DF को अब अच्छाई से दिख जाता है। क्यों ये लोग मेरे साथ रहते थे, पहले वो जान नहीं पाता था, लेकिन उनको बड़े अंदर से दुख भी होता था। ये लोग मुझे छोड़कर चले गए, मैंने उनके लिए इतना करा, मैंने उनको इतना प्यार दिया, सब कुछ किया, फिर भी ये लोग मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं। क्या मेरी गलती है, ना मैं खुद गलत हूँ। ये लोग
अच्छे हैं। इसी तरह की वाइब्रेशन में डीएफ रहता है। लोग जैसे उनके सारे दुश्मन बन जाते हैं, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक भी होता है, शुरू हो जाता है। जो उनके दुश्मन होते हैं उनको उनके ऊपर डीएफ के ऊपर ब्लैक मैजिक भी करते रहते हैं। अगर डीएफ की कोई बिजनेस हो तो वो भी लॉस में चले जाता है। सारे लोग जैसे कार्मिक बन जाते हैं। उनकी लाइफ में रिलेटिव्स को छोड़कर कार्मिक लोग जैसे उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। सब लोग उनके ऊपर उनको इतना तकलीफ देते हैं, डीएफ के लिए झेल पाना मुश्किल होता है। इतना ईश्वर तोड़ते हैं डीएफ को, वो अंदर से हिल जाता है। इस टाइम डीएफ की सोल अवेकन शुरू होता है। उनकी लाइफ में भी कोई लव वन चली जाती है, ऐसा भी हो सकता है। कोई पेरेंट्स, कोई भी जा सकता है। डीएफ को सोल सक दिया जाता है, झिंझोर दिया जाता है अंदर से। उनको सह पाना उनके लिए बस की बात नहीं, और किसी की बस की बात नहीं। लेकिन डीएफ उसको झेलता है। उसको धीरे धीरे करके सारे बात पता चलता है, कैसे भी करके उनकी अवेकन हो रही है। वो एक स्पिरिचुअल जर्नी पर है, वो इसको पता चल जाता है। वो ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। अब उसको किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहता, किसी के ऊपर, सबके ऊपर फोकस हटाकर वो ईश्वर के ऊपर उनकी फोकस चली जाती है। उनकी लाइफ में इतना तकलीफ, ट्रिगर, पेन, शरीर भी उनका चली जाती है। डीएफ की शरीर भी उनका साथ नहीं देता। तब उनके सारे शरीर में प्रॉब्लम भी आ जाता है। पेन, कब हेडेक, कब लेग पेन, कभी हेड पेन, क्या क्या होता है जो डीएफ ये सब झेलती है वो ही जानती है। डीएफ एक लो वाइब्रेशन में चली जाती है। उनके पास 1 रुपये भी नहीं रहता है एक टाइम के लिए। ईश्वर कैसे भी करके उसको सिर्फ बचा कर रखते हैं। इनर वर्क करता रहता है डीएफ, लेकिन ईश्वर को नहीं छोड़ता है। उनके लाइफ में वो डीएम को सारी जो भी इनर वर्क करता है वो डीएम को सब कुछ एनर्जी दे देता है। डीएम अपनी डीएफ की एनर्जी से उनकी लाइफ अच्छी होती है। डीएफ की लाइफ में जब भूचाल आता है तो डीएम पहले भागते हैं, वो भी नहीं लाइफ में रहते हैं। हर सब कुछ जो पेन है वो डीएफ झेलता है। सबकी असलियत उसको दिखता है। वो अंदर से हमेशा टूटता जाता है। वो अंदर उसकी जो भरे पड़े पेन था वो भी सर पर आने लगता है, सर पे से हो जाता है। वो जो डीएफ की जो इनर वर्क करने से जो एनर्जी बढ़ता है वो सारे डीएम को दे देता है। रात दिन उनको चेस करता रहता है, एनर्जी उनको दे देता है। फिर भी उनकी लाइफ में इनर वर्क करने से भी थोड़ी थोड़ी बदलता रहता है। जब डीएफ की अवेकन प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है तो डीएफ को मालूम पड़ता रहता है किसी वजह से मेरी मनी की ब्लॉकेज हुई। वो डीएफ खुद को बैलेंस करने लग जाता है।
अपनी एनर्जी के ऊपर उठाना लग जाता है, अपनी डीएम डीएफ एनर्जी को बैलेंस में कर लेता है। अब डीएम को एनर्जी देना बंद कर देता है, अपनी एनर्जी को सेव करना सीख जाता है। जर्नी पर पूरा फोकस हो जाता है। धीरे से कार्मिक लोग कम हो जाते हैं। धीरे धीरे प्रोसेस सब कुछ होता है। कार्मिक लोग डिटैच कर दिया जाता है डीएफ की लाइफ में। डीएफ को डीएम को भी डिटैच कर देते हैं डीएफ की लाइफ से। अब डीएफ हाई वाइब्रेशन में आ जाता है। धीरे धीरे करके मनी की ब्लॉकेज ठीक होना लगता है, ठीक हो जाता है। सब कुछ एक बैलेंस फ्रेम में आ जाता है। डीएफ अंदर से सब कुछ जब बैलेंस होता है तो बाहर उनकी सब कुछ बैलेंस में आ जाता है। स्पिरिचुअल जर्नी आपको अच्छे लगने लगता है। पहले डीएफ को ये जर्नी के ऊपर ब्लेम करता रहता है, ईश्वर को ब्लेम करता रहता है। ईश्वर ने क्या मुझे जर्नी दे दी, मेरे सब कुछ लूट गए, मेरे तो सब कुछ छूट गए। ईश्वर को वो कोसती रहती है, फिर भी रोता रहता है, फिर भी इग्नोर करता रहता है। एक दिन एक पल अगर ईश्वर को वो कंप्लेन करेगी, वो दूसरी पल फिर से ईश्वर को धन्यवाद करके फिर से वो इग्नोर करेगी। इसी तरह से जर्नी चलती है। हमेशा जो कंप्लेन रहती थी, जब वो बैलेंस में आ जाता है तो स्पिरिचुअल जर्नी डीएफ को बहुत ही अच्छी लगने लगती है। वो ईश्वर का हमेशा धन्यवाद कर कर के नहीं थकता है, रोता है फिर भी ईश्वर को धन्यवाद देता है। जर्नी बहुत ही मेरी मतलब से बहुत ही ये जर्नी स्पेशल है। जो लोगों को ये जर्नी मिलता है वो लोग तो स्पेशल होते हैं। ईश्वर ने चुना है जर्नी के लिए, इतना बड़ा बात है। ईश्वर ने आपको चुना है। ईश्वर हमेशा डीएफ के हाथ पकड़ते रहते हैं। ईश्वर डीएफ को रास्ता दिखाते रहते हैं, ड्रीम में गाइड करते हैं, यूनिवर्स में सारे मैसेज देते रहते हैं। डीएफ जब बिलीव करना लग जाता है अंदर से, मेरे साथ मेरे ईश्वर है, सारे डर सब कुछ अंदर से जो था वो सब कुछ चली जाती है। पेन, दर्द, शिकायत, डर, सब कुछ, गुस्सा, जो भी विकार रहता है वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। धीरे धीरे जर्नी बैलेंस में आ जाता है। कहने पर भी वो एक ट्रैक पे आ जाता है। तो जो मनी की ब्लॉकेज है वो हट जाता है। जब डीएफ अपनी अंदर को बैलेंस कर लेता है, अपनी एनर्जी को कहाँ पर लगाना है सीख जाता है, अपनी काम पर लगा देता है, अपने ऊपर फोकस हो जाता है, तब जाके मनी की ब्लॉकेज हट जाता है। अपने ऊपर काम करे, इग्नोर करते रहे। मैं बार बार हमेशा बोलती रहती हूँ, आप इग्नोर करें, अपने ऊपर काम करें, अपने अंदर क्या कचरा है उसको साफ करें, सारे कार्मिक अकाउंट क्लियर करें, रोज़ अपने ऊपर काम करें। नहीं तो आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। आपको
खुद सीखना पड़ेगा। एक गाइडेड जर्नी है, ईश्वर सिखाते हैं। आप जब अंदर झांकेंगे तो सब कुछ आप जान पाएंगे। आप जब स्थिर हो जाएंगे, अपने भीतर झांकेंगे, सब कुछ आपको अंदर से ही गाइड मिलता जाता है। आप हमेशा इंट्यूशन को फॉलो करें, ना और किसी के ऊपर। मैं किसी को गुरु नहीं, इंसान गुरु नहीं चुना हूँ। मैं महादेव माता को गुरु चुना हूँ। वो मेरे इष्ट है, वो मेरे लिए सब कुछ है। मेरे सांस हैं। मैं जब तक जीवित रहूँ, मैं हमेशा ईश्वर से यही बोलती हूँ, मैं जब तक जीवित रहूँ मेरे सांस में मेरे ईश्वर बसे। यही मेरा हमेशा रहता है अंदर से। मैं मेरे जर्नी के बारे में सब कुछ बताऊंगी आगे, सब कुछ कैसी मैंने जर्नी को बैलेंस में लाए, कैसे इनर वर्क करी। मैं किसी से कभी भी गाइड नहीं लिया हूँ। जो फ़ोन में आता था, जो वीडियो में देखती हूँ, लेकिन मेरे इंट्यूशन को हमेशा मैं कैच करके सब कुछ करती थी। मुझे ईश्वर ने आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाई। मैंने खुद को बैलेंस किया, अपनी एनर्जी को समझा। मैं भी आपको यही बताती हूँ, हमेशा आप अपने ऊपर काम करें। अपने अंदर जो पेन है, जो सारे गटर है, उसको बाहर निकालें, उसको रिमूव करें। तो आप खाली करेंगे तो कुछ नया चीज़ अंदर जाएगी। हमेशा हर दिन एनर्जी बैलेंस, एनर्जी चेंज होता है। हर दिन हमेशा हमको कुछ सीखना मिलता है। रोज़ इस जर्नी में कुछ सीखना मिलता है। वो लॉन्ग टाइम की प्रोसेस है, आसान नहीं है, एक दिन में हो जाएगी। सालों लगता है अपने ऊपर काम करने के लिए। मैं उड़ीसा में बिलोंग करती हूँ, इसीलिए मेरी हिंदी थोड़ी गड़बड़ी है, लेकिन मेरे बात को ज़रूर ध्यान से सुनना और अपने काम से लगाना, अपने ऊपर लगाना, तो आपकी ज़रूर भला होगी। मैं यही कोशिश करती हूँ हमेशा आपको गाइड करने के लिए। आप अपने ऊपर काम करें, आप इनर वर्क करते रहे अपने ऊपर। यही बोलूँगी। मैं एक सोल हीलर हूँ। आप अगर एम्पैथ है या लाइट वर्कर है या स्टार सीड है, या आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, जिस लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे दिख जाता है। मुझे पास्ट लाइफ भी दिखता है, प्रेजेंट फ्यूचर भी दिखता है। भी मुझे अंदर से गाइड भी मिलता है, क्या करने से सब कुछ ठीक होता है। आपके घर में अगर नेगेटिव एनर्जी है वो भी मुझे दिखता है। तो मेरे नंबर 8480310738 पर आप मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आप खुश रहे, अच्छे रहे। महादेव को सबकी ब्लेसिंग्स मिले। हर हर महादेव।